आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नलिनी। साधु संतों का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। हम अक्सर ही साधु संतों से रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं, आगे की पीढ़ी के बारे में भी हम पूछते हैं कि क्या कुछ आगे की पीढ़ी को करना चाहिए। आजकल की लाइफ को हम अगर देखें तो आजकल की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आजकल की भौतिक चीज़ों में ज़्यादा रुझे हुए हैं और आजकल की चीज़ों को वो साधु संतों की छाया में नहीं रहते हैं। अभी हम बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं महासाध्वी श्री सर्वज्ञा जी महाराज साहब जी से, और ये महाराज साहब जी आए हैं बिहार करके नवा शहर से। महाराज साहब जी से बातचीत करेंगे, महाराज साहब जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और भी कई मुद्दों पर हम महाराज साहब जी से बात करेंगे। मथे वन्ना महाराज साहब। महाराज साहब, आप नवा शहर से विहार करके आए, लुधियाना पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? नवा शहर हमारा चातुर्मास था। चातुर्मास समाप्ति के बाद हम लोकाशा विहार जैन कॉलोनी फरसते हुए 17 नवंबर को हमने वहाँ से विहार किया और 18 नवंबर को हम बंगिया पहुँच गए थे। 3-4 दिन वहाँ लगाए। उसके बाद फगवाड़ा होते हुए विचरण करते करते हम गुरुदेव उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सिविल लाइन पहुँचे और वहाँ से विहार करते हुए सुंदर नगर आजकल हम रह रहे हैं। महाराज साहब, आपको जो दीक्षा लेने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? दीक्षा लेने की प्रेरणा, एक अद्भुत नज़ारा आया था मेरे जीवन के अंदर। मैं सर्विस कर रही थी, दीक्षा के कोई भाव नहीं थे उस समय। साधु साधियों के चरणों में जाना मुझे अच्छा लगता था। तो प्रसंग आया था, हांसी के अंदर दीक्षा होनी थी 3 साधियों की। तो मेरे को पेंटिंग का शौक़ था, मैं पेंटिंग की क्लासेस देती थी। तो पेंटिंग के कार्य के कारण ही मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो मैं वहाँ गई तो मानो मेरी आत्मा के अंदर वहीं से वैराग्य का रंग नहीं, तब राग का रंग रंग रहा था। लेकिन करते करते सर्विस के दौरान, जहाँ मैं सर्विस कर रही थी, एक फंक्शन था और उस फंक्शन के अंदर आज जो चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट का कितना आदर मान होता है, लेकिन वही चीफ गेस्ट नेक्स्ट डे हांसी से भी माने जा रहे थे। तो कार दुर्घटना के अंदर उनके हस्बैंड की और उनकी बेटी की, जो मेरी स्टूडेंट थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरा वहाँ परिवर्तन हुआ जीवन के अंदर। जो राग था, सोचती थी कि दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या करूं, लेकिन उस दिन का नज़ारा सोचकर देखकर ये लगा कि नहीं, जीवन कुछ भी नहीं है। ऐसी घटना कोई मेरे जीवन के अंदर घट गई, मैं क्या करूंगी। इससे अच्छा तो यही है मैं संयम ही लूँ। महाराज साहब, हम देखते हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा हाईटेक हो रहा है। जो आजकल के बच्चे वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, साधु संतों की शरण में नहीं रहते। ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे और उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं रहना चाहते। मैंने भी यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ। और बच्चों के अंदर संस्कार, जब हम बच्चों को प्रैक्टिकली चाहते हैं, वो बच्चे चाहते हैं हम प्रैक्टिकल हों उनके साथ, थियोरेटिकल वो नहीं चाहते। जब उनको प्रैक्टिकली कर देकर सब कुछ समझा कर आगे लाया जाता है तो बच्चे भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं आते, मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि हमारे चातुर्मास के अंदर बच्चों की हर रोज क्लासेस भी लगती हैं। सिर्फ उनको धर्म ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों से भी जोड़ो, समाज से भी जोड़ो। संयम कैसे किया जाए और किस तरीके से हम अपनी लाइफ में सामायिक कर सकते हैं, संयम में रह सकते हैं? संयम जो चीज़ है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज मैं आपको एक प्रत्यक्ष बात बताती हूँ। पानीपत के अंदर विराजमान हमारी दाई, हमारी महामाई सिद्ध सिद्धेश्वरी महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब, जिनको 7 तारीख को अचानक डबल अटैक आ गया और उस अटैक के बाद उनकी परिस्थिति बड़ी ज़्यादा प्रतिकूल हो गई। डॉक्टरों ने यहाँ तक कि जवाब दे दिया और उन हमारी गुरनी मैया ने 11 तारीख को रात को 10:30 बजे ये विचार बनाया कि मैं तो अभी संथारा लूँगी। उससे 7 दिन पहले उन्होंने 9 चीज़ें अपने जीवन में रखकर, 9 द्रव्य रखकर उन्होंने संलेखना की। उसके बाद उन्होंने पूर्णतया संथारा ले लिया, यानी कि आज उनको 14 दिन हो गए हैं। सिर्फ पानी की 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट जाती हैं, इससे ज़्यादा जाती भी नहीं है। और डॉक्टर हैरान हैं, जिन डॉक्टरों ने टाइम दे दिया था कि 20 घंटे से ज़्यादा ये नहीं निकाल पाएंगी। कितना आश्चर्य है, ये उनका संयम ही है। संयम मीन्स अपने इंद्रियों का दमन कर देना। यूँ नहीं कि दीक्षा ले लिया और संयम आ गया। हर चीज़ के ऊपर अपना नियंत्रण रखना, आँखों पर, हाथों पर, ज़बान पर, हर चीज़ पर नियंत्रण चाहिए होता है।
महाराज साहब, एक पर्सनली सवाल भी है कि जिस तरीके से आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आपने कहा कि आपने यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की है, तो वहीं कुछ बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उनको रोकती है, तो उन स्टूडेंट्स को आपकी क्या राय होगी? हाँ, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आजकल मेन बता दूं कि पढ़ाई इतनी कॉस्टली हो गई है कि बच्चे सोचते हैं हम कैसे पढ़ें, सोच कर भी रह जाते हैं। और जो गरीब हैं उनका भी कोई ना कोई बन जाता है, वो किसी के आगे हाथ भी फैला लेते हैं। और जो बड़े हैं, बड़े लोग कह दूं, अमीर लोग कह दूं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत आ रही है मीडियोकर फैमिली के अंदर, और उस मीडियोकर फैमिली के साथ उन बच्चों के साथ मैं रूबरू होती हूँ और उन बच्चों की जितनी हेल्प कर सकती हूँ। हेल्प करने वाले को भी पता नहीं होता मैं किसकी हेल्प कर रहा हूँ, और हेल्प करवाने वाले को भी पता नहीं होता मैं किससे हेल्प ले रहा हूँ। तो बच्चे आगे बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं, और इतने आगे बढ़ चुके हैं, आज वो बच्चे मुझे आकर कहते हैं कि गुरनी जी महाराज हमारे को बताओ कि हम और बच्चों की हेल्प कर सकें। आपने कहा कि जो मीडियोकर बच्चे हैं आप उनकी हेल्प करते हैं या वो हेल्प लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जो हेल्प लेते हैं उनके स्वाभिमान को ठेस तो नहीं पहुंचती इससे? स्वाभिमान को ठेस तभी पहुंचेगी कि जब वो कहते हैं ना, और किसी से मांगो ना मांगो, गुरु के आगे कभी अपनी बात छिपाओ मत, एक सहारा वही रह जाता है। जब हम साधारण व्यक्ति के साथ ये बात करेंगे तो वो दिक्कत आ सकती है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। जब उनको ये पता होता है कि हमारे गुरु हमारे को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो उनका फिर एक एम हो जाता है कि मैंने आगे बढ़ना है, और आने वाले टाइम में मैंने औरों को भी आगे बढ़ाना है। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ आजकल जैसा सोशल मीडिया का काफ़ी ज़माना है, आजकल रील्स देखते रहते हैं बच्चे, पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है? उन बच्चों के लिए मैं उन बच्चों का कसूर नहीं, कसूर है जननी का, जिसने जन्म तो दे दिया, संस्कार ना दे पाई। संस्कार अगर बच्चों को देंगे, आज बच्चों के हाथ में, जिन बच्चों से हम मोबाइल दूर करवाते थे, एक तो कोरोना ने ऐसा कर दिया कि बच्चों की क्लास लग रही है वो भी मोबाइल पर है, हर चीज़ है। लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रोल तो माँ बाप को भी करवाना होगा। वो देखें कि बच्चा हमारा वाकई स्टडी कर रहा है या उसके अंदर गेम में लगा हुआ है, या वो क्या काम कर रहा है, गलत भी इसी में है, ठीक भी इसी में है। अब ऑनलाइन क्लास तो हमारी भी चल रही है, हमारे उपाध्याय भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, पूरे संघ पर कृपा कर रहे हैं। क्लासेस चल रही हैं, अगर उसका ठीक तरीके से सदुपयोग किया जाए तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन वो बच्चा गलती नहीं करता, बच्चे के माँ बाप गलती करते हैं, उनके पेरेंट्स गलती करते हैं। उस गलती को उनको संभालना होगा, तो बच्चे नहीं करेंगे इतनी गलती। अगर हमको अपनी लाइफ में अगर किसी भी पर्टिकुलर धर्म को लेकर अगर झुकाव होता है या किसी साधु संत के प्रति प्रेरणा आती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मैं समझी नहीं आपकी बात। जैसे कि कोई एक धर्म का है इंसान, अब वो अगर दूसरे धर्म में जाना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो खुद सनातन धर्म से बिलोंग करती हूँ, खत्री फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन ये पता, जब मैं नज़दीक गई उनके देखा कि एक यही जगह है जहाँ त्याग इतना ज़्यादा है। ये नहीं कि मैंने जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया इसलिए बोल रही हूँ, वाकई जैन धर्म के अंदर जितना त्याग है और जितना जैन धर्म के अंदर लाइफ सेफ है, मेरे ख्याल से तो कहीं और पर नहीं है। और ऐसे किस धर्म में वो जानना चाहता है, जिस धर्म में जानना चाहता है, वो तो उसको लेकर पर्टिकुलर बात की कि मैं किसी धर्म के बारे में कुछ गलत तो नहीं कहूँगी। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की जैसी भी परवरिश कर रहे हैं, बच्चे आजकल जैसे फ़ोन पे जैसे स्टडी कर रहे हैं, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के पेरेंट्स को यही है कि बच्चों को ध्यान रखें। ये नहीं सिर्फ एक मोबाइल पर सिर्फ स्टडी ही हो रही है, क्योंकि इस मोबाइल ही है जिसके ऊपर दुनिया, सारी दुनिया ही उसके अंदर है। वो ठीक तरीके से कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। बच्चे के हाथ में केवल मोबाइल ना दें, टाइम टू टाइम उन्हें चेक भी करें। और सारा टाइम उनको मोबाइल देने की ज़रूरत भी नहीं है, जितनी देर होमवर्क है उतनी देर ठीक है। थोड़ी देर खेल भी लें, कोई बात नहीं, कोई गेम्स ही देखने बच्चे ने, छोटे बच्चे हैं, देख लें, कोई बात नहीं। क्योंकि प्ले वाइल टू प्ले एंड वर्क वाइल टू वर्क कहते हैं ना, वो काम के टाइम काम करो, प्ले के खेलने के टाइम खेलो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे रिलेटेड सवाल, जैसे आप आगे आपका चातुर्मास 2023 का कहाँ पे होने वाला है, आगे क्या आपके क्या कुछ कार्यक्रम? चातुर्मास हमारा 2023 का पानीपत ही होना निश्चित हुआ था, और हमारी गुरनी मैया श्री कुसुम प्रभा जी महाराज जी के चरणों में ही करना था। इस टाइम उनकी स्थिति ऐसी है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आगे जो बड़ी साधवियाँ निर्णय लेंगी मेरा वही निर्णय होगा।
तो जैसा कि आपने सुना, हमने महाराज साहब से बातचीत की, समाज के मुद्दों पर भी काफ़ी बातचीत की है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातचीत काफ़ी पसंद आई होगी। और महाराज साहब जी ने जो भी कहा, उनके महाराज साहब जी के शब्दों पर आप गौर करेंगे तो आप यही पाएंगे कि आजकल के समाज में हम जो अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों को किस तरीके से अच्छी परवरिश दे सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बच्चों को बुरी संगत से हटाकर अच्छी संगत में ला सकते हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ नलिनी।